चलिए देखिए, आज सबको निछालन लिखिए। निछालन का लीचिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि निछालन एक ऐसा विधि होता है जिसमें हम लोग किसी अयस्क को किसी विलायक में मिलाते हैं। किसी अयस्क को विलायक में मिलाते हैं तो उसमें केवल अयस्क में उपस्थित धातु घुलता है, शुद्धि नहीं घुलता। अयस्क में उपस्थित केवल धातु घुलेगा, शुद्धि नहीं घुलता है। तो शुद्धि जब नहीं घुलेगा उसमें, तो जैसे कहिए हम चीनी घोलते हैं पानी में, तो चीनी घुल जाता है, धूलकण रह जाता है, तो हम लोग धूलकण छान लेते हैं कि नहीं। तो इसी इसमें भी है कि किसी विलायक में हम लोग घोलते हैं, धातु घुल जाता है, अशुद्धि रह जाता है, तो फिर अयस्क को अलग कर लेते हैं अशुद्धि को। तो यही प्रक्रिया होता है आपका निछालन। लेकिन इसमें जिस विलायक का प्रयोग किया जाता है तो उसको दूसरे शब्दों में लिखाएंगे ना, तो लिखा देंगे दूसरा काम। लिखिए तो पहले, वैसी विधि जिसमें अयस्कों के चूर्ण को, वैसी विधि जिसमें अयस्कों के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। अयस्कों के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं तो विलयन में सिर्फ अयस्क घुलता है। तो विलयन में सिर्फ अयस्क घुलता है, अशुद्धि नहीं, तो उसे निछालन कहते हैं। दूसरे शब्दों में लिखिए, अयस्कों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालकर, अयस्कों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालकर रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप धातु को निछालित करने की प्रक्रिया को, निछालन कहते हैं। निछालन कहते हैं। जैसे लिखिएगा, जैसे बॉक्साइड अयस्कों को निछालित करके एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड अयस्कों को निछालित करके एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। इसका रिएक्शन लिखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका मिलाया जाता है। NH3 प्लस 3H2। क्या बालक? बॉक्साइड के सूत्र में जलवाष्प होता है। जब हम निकलते हैं तो जल नमी के रूप में रहता है, तो वाष्प बन के उड़ जाता है। NH2 3NaOH प्लस AlOH के होल 3। अब फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जलवाष्प जो होता है सब निकल जाता है।
तो बचता है Al2O3 अब प्लस में 3H2O, इसको कहते हैं एल्यूमिना। अब कोई कह सकते हैं कि सर ओकरे अभिक्रिया कराए हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लास्टो में आपको क्या मिला? वही मिला है। तो देखिए एक्चुअल में जैसे बॉक्साइड यस्क होता है Al2O3 या उसके साथ जल के 2 अणु होता है, लेकिन जल को इसे हम लोग जब बॉक्स शुरू में उसको गर्म करते हैं उसमें से शुद्धि निकल जाता है, यानी कि जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जैसे अशुद्ध बॉक्साइड है, मतलब ये अभी शुद्ध है, और वही जब बॉक्साइड में से पूरा धूल कण मिट्टी उट्टी जो भी होता है निकल जाता है ना, तो उसी का नाम होता है एल्यूमिना। उसके संरचना में कोई बदलाव नहीं आता है, केवल धूल कण अलग होता है, ऑक्सीजन है ओकरा में से एल्युमिनियम अलग, संरचना जस के तस रहता है, लेकिन जो शुद्धि है वह शुद्धि दूर हो जाता है उससे। तो देखिए लास्ट में भी वही सूत्र है, शुरू में भी यह शुद्ध है, आई वाला शुद्ध है। यहाँ जब बॉक्साइड को पूरा शुद्ध कर दिया जाता है तो एल्यूमिना के नाम से जाना जाता है। किसके साथ घोलकर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोलकर। नोट लिखिएगा, निक्षालन विधि द्वारा प्रायः सिल्वर और निक्षालन विधि द्वारा प्रायः सिल्वर और गोल्ड धातुओं का भी निष्कर्षण किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड धातुओं का भी निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण किया जाता है, ठीक ना? चलिए अब टॉपिक लिखिए धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। धातु मतलब कि शुद्ध धातु कैसे निकालते हैं? तो देखिए जैसे बताया था ना कि अलग अलग अयस्क जब हम धातु प्राप्त करते हैं तो सभी अयस्कों से आप एक विधि द्वारा निकाल नहीं सकते धातु। उसके लिए उसके रासायनिक संरचना और गुण के आधार पर अलग अलग विधि अपनाया जाता है, सबको एक विधि से प्राप्त नहीं किया सकता है। तो धातु का निष्कर्षण का मतलब होता है कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो लिखिए सांद्रित अयस्कों से धातु को मुक्त अवस्था में सांद्रित अयस्कों से धातु को मुक्त अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। धातुओं के निष्कर्षण में 2 रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। धातुओं के निष्कर्षण में 2 रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। 2 रासायनिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। पहला नंबर लिखिए, अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है।
दूसरा नंबर लिखिए, धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है। हो गया ना। देखिए, जिसे हमको अयस्क मिलता है ना, तो अयस्क का सबसे पहले हम लोग सांद्रण करते हैं। सांद्रण मतलब शांति नहीं है, मतलब उसमें जो मोटा मोटी अशुद्धि है जो आसानी से निकलने लायक है, सबसे पहले उस अशुद्धि को निकाल देते हैं। सांद्रित अयस्क हो गया वो। सांद्रित अयस्क से जो शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है, मैंने अशुद्धि निकाल देने के बाद जो अयस्क प्राप्त हुआ तो सांद्रित हुआ, उससे जो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया वो हल्का धातु का। इसके लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहले उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि लोहा के है तो पहले फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे जला करके, तो सारा अशुद्धि जल जाएगा। ऑक्सीजन जल करके फेरस ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और फिर उससे भी हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे लोहा से ऑक्सीजन को, तो वो आपका प्राप्त हो जाएगा शुद्ध धातु। तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड में बदलते हैं और दूसरा स्टेप में उसको धातु में बदलते हैं। इसकी लंबा चौड़ा जिसे दो प्रकार से बदला जाता है। एक जैसे वायु की उपस्थिति में गर्म करके बदला जाता है और एक वायु के अनुपस्थिति में गर्म करके बदला जाता है। तो यही दोनों आपको बारी बारी से पढ़ना है। चलिए अब लिखिए टॉपिक, अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना कैसे करेंगे, डैश देकर लिखिए। अयस्कों के प्रकृति के अनुसार, अयस्कों के प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित दो विधियों द्वारा अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। पहला नंबर लिखिए, निस्तापन। इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। देखिए, निस्तापन क्या होता है कि जब हम लोग किसी अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर, द्रव्यमान मतलब कि जितना वो पिघल जाता है, जैसे मान लीजिए कि पिघलता है 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, नहीं तो गल नहीं जाएगा। तो जब किसी अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जब किसी अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन। जब हम लोग किसी अयस्क को गर्म करते हैं तो उसमें से अशुद्धि जो है निकलता है, तो अयस्क में छेद होता है, जहाँ तहाँ सरंध्र बन जाता है। सरंध्र यानी कि छेद बन जाता है जहाँ तहाँ, और उसमें से जितना भी अशुद्धि होता है अधिकांश अशुद्धि बाहर निकल जाता है। तो लिखिए, तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान से
कम ताप पर गर्म करके कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति नहीं बोल रहे हैं। अच्छा गड़बड़ा गया तो फिर से मिले। तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड में बदला जाता है। हाँ, ऑक्साइड में बदला जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे गर्म करने पर जलवाष्प बाहर निकल जाता है। जैसे गर्म करने पर जलवाष्प बाहर निकल जाता है। एक नंबर देख लीजिएगा, ठीक ना। गर्म करने पर जलवाष्प बाहर निकल जाता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, हाइड्रेट ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। जलवाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। हाइड्रेट मैंने समझते हैं बालक? नहीं, जल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। लिख लीजिए इसका। निस्तापन, गर्म करते हैं तो ओकरा में जलवाष्प बाहर निकल जाएगा। Al2O3 प्लस 2H2। फिर इसके बाद है मान ली कि Fe2O3 और 3H2। तो 3H2O में से क्या होगा कि निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा निस्तापन। तो धातु के साइड में परिवर्तित हो गया, क्योंकि देखिए धातु के साथ ऑक्सीजन है कि नहीं। धातु के ऑक्साइड का मतलब होता है कि धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा। धातु के हाइड्राइड का मतलब होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है कि धातु के साथ जल रहेगा। और धातु के हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है कि धातु के साथ OH रहेगा। अगला एग्जाम्पल लिखिए, अगला एग्जाम्पल, गंधक आर्सेनिक कोमा फास्फोरस, गंधक आर्सेनिक फास्फोरस अपद्रव्य में शुद्धि होता है, ठीक ना। अपद्रव्य वाष्पशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। वाष्पशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। चौथा एग्जाम्पल लिखिए, कार्बोनेट अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है कि निस्तापन विधि किस प्रकार के अयस्कों के निष्कर्षण करने के लिए किया जाता है। तो कार्बोनेट वाला के निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। CaO प्लस CO2, CO2 तो गैस है, निकल के चल जाएगा ऊपर। ये हो गया आपका निस्तापन। निस्तापन हो गया 2CO प्लस H2O जलवाष्प के रूप में प्लस CO2 हवा में ZnO। निस्तापन मतलब कि गर्म करना वायु के अनुपस्थिति में। तो ये हो जाएगा आपका ZnO प्लस CO2। जनरली कार्बोनेट अयस्कों का ही किया जाता है निस्तापन विधि द्वारा। तो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। देखो लिखो अगला टॉपिक बालक, जारन या भर्जन। देखो जारन या भर्जन क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे उसमें हम लोग गर्म करते थे निस्तापन में वायु के अनुपस्थिति में, इसमें गर्म करते हैं वायु के। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन होता है कि इसमें भी धातु के ऑक्साइड, इसमें भी धातु के ऑक्साइड में ही परिवर्तित होता है और उसमें भी धातु के ऑक्साइड में ही परिवर्तित होता है। और दोनों में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर ही गर्म किया जाता है, द्रव्यमान से ज्यादा ताप पर नहीं। हाँ लिखिए तो, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करने पर, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु के पर्याप्त उपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करने पर अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे जारन या भर्जन कहते हैं। तो उसे जारन या भर्जन कहते हैं। तो उसे जारन या भर्जन कहते हैं। जैसे में लिखिए पैराग्राफ चेंज, जारन या भर्जन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। जारन या भर्जन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। जिसे गर्म करते हैं ना तो क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। लिखिए पहला नंबर, इससे जलवाष्प बाहर निकल जाता है। इससे जलवाष्प बाहर निकल जाता है। इससे जलवाष्प बाहर निकल जाता है। दूसरा नंबर लिखिएगा, कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। जो भी इसमें कार्बनिक पदार्थ जल के नष्ट हो जाएगा। अगला लिखिए, सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस। सल्फर, आर्सेनिक और फास्फोरस इत्यादि अपद्रव्य
इत्यादि अपद्रव्य वाष्पशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। इत्यादि अपद्रव्य वाष्पशील ऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं। उसका रिएक्शन लिखिएगा। देखिए एक बात जान लीजिए, सल्फर के फार्मूला होता है, ये बात सुनो, कैसे हम लोग ऑक्सीजन का फार्मूला जानते हैं कि O2 होता है, उसी तरह से सल्फर जो है S8 के रूप में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि सल्फर किस रूप में पाया जाता है, S8 के रूप में पाया जाता है। और पाया जाता है तो कैसे, माने कि सुतल रहता है ये अपने ही अणुओं के साथ 8 अणु, सॉरी, ये अपने ही 8 परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, समझा। जैसे ऑक्सीजन कैसे अपने ये 4 परमाणु और 2 परमाणु से जुड़ा रहता है। अब फास्फोरस का भी देखो, जान लो, फास्फोरस का भी सूत्र क्या होता है। ये 2 क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एकरा जैसा कोई के संरचना नहीं है। फास्फोरस के अणु पाया जाता है P4 के रूप में, सल्फर के S8 के रूप में। बाकी ऑक्सीजन से तो लोग जन्म करते हैं। कहाँ है S लिखा? हाँ तो 8 लिख दिए हैं, SO2 न होगा। P4O10, या इसी को हम 2 कोमा लिखते हैं P2O5 के होल 2। देखिएगा दोनों कोई ना कोई आए क्वेश्चन हुआ, कौन ला, फास्फोरस एकर वाला की सल्फर वाला। ऐसा वो लिखे अभी तक एग्जाम पेथी में 2 गो ना अभी वाला में। तो चौथा लिखिए। चौथा, सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। उसमें कौन था, कार्बोनेट था ना, इसमें तो दोनों से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रता कैसे किया जाता है, उसका कार्बोनेट का निस्तापन विधि द्वारा, ठीक ना। चलिए उतार लीजिए इसका एग्जाम्पल लेकर। ये सल्फाइड अयस्क जेडेनएस का नाम क्या होता है, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेड न हो बालक, जिंक ब्लेड इसी कहते थे ना, जेडेनएस को ही। पीबीएस को क्या कहते थे, पीबीएस को सिनबार है कि गैलेना, गैलेना। हाँ, एचजीएस को सिनेबार कहते हैं। उतार लीजिए। देखिए दोनों स्थिति में ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और क्या हुआ दोनों में कि एगो में वायु की उपस्थिति में, एगो के वायु के अनुपस्थिति में है। चलिए अब टॉपिक लिखिए, मोस्ट VVI फॉर द एग्जामिनेशन। कई बार आ चुका है, आशा करते हैं कि इस बार भी आए। हाँ, चल लिखिए, निस्तापन और भर्जन में अंतर। निस्तापन और भर्जन में अंतर।
निस्तापन और भर्जन में अंतर एक तरफ निस्तापन लिखिए और दूसरा तरफ भर्जन लिखिए। लिखिए निस्तापन में नंबर 1, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। उधर लिखिए भर्जन में, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। चलिए अब दूसरा नंबर लिखिए। यह प्रक्रिया साधारणतः कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड के अयस्कों को हाइड्रेटेड ऑक्साइड के अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। ठीक ना। मेनली कार्बोनेट के लिए यूज किया जाता है निस्तापन। उधर लिखिए, यह प्रक्रिया साधारणतः सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। शुद्ध ऑक्साइड में बदलने में किया जाता है। चलिए अब टॉपिक लिखिए खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर जब भी पूछता है, 2 नंबर पूछता है एग्जाम में। इस चैप्टर से पक्का पूछता है, तीनों में से कोई एगो। खनिज और अयस्क में अंतर, एक तरफ लिखिएगा खनिज और दूसरा तरफ लिखिएगा अयस्क। अब मान लीजिए, देखिए जैसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए कि खनिज और अयस्क में अंतर लिखे, तो इसे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा। लिखिएगा पहले कि खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, और उसके बाद एक तरफ खनिज है एक तरफ अयस्क, तब जाके नंबर मिलेगा आपको। नहीं तो नंबर नहीं देगा तो फिर फोन कैसे करेगा बाबू भी कि पास हो जाए। लिखो पहला नंबर खनिज में वैसा चट्टान जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। वैसा चट्टान जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। वैसा चट्टान जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। तो हंसेगा तो बस में जाएगा।
दूसरा लिखो, दूसरा वैसा चट्टान ना, वयस्क में लिखो वैसा चट्टान जिसमें धातु के पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहता है, जिसमें धातु के पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहता है, जिससे शुद्ध धातु आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जाता है, जिससे शुद्ध धातु आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जाता है। अब लिखिए दूसरा नंबर, इसमें क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, इसमें क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। अब उधर लिखिए, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। चलिए अब टॉपिक लिखिए अगला। हाँ खनिज में धातु के अंश से कम मात्रा में पाया जाता है, उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। दोनों ऊपर का नीचे सेम हो जाएगा, डिफरेंट करना है। अब लिखिए द्रावक, हाँ वो लिख सकता है, देखो तीसर को लिख लो। तीसर का लिखिए तो खनिज में लिखिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। हाँ सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। उधर लिख लीजिएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब लिखिए अगला टॉपिक, लास्ट होगी आज की। लिखिए द्रावक और आघात्री में अंतर, द्रावक और आघात्री उसको गैंग भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ द्रावक और आघात्री में अंतर, एक तरफ लिखिए द्रावक, एक तरफ लिखिए आघात्री। द्रावक लिखिए, द्रावक में पहला नंबर लिखिए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए अयस्क के साथ बाहर से मिलाए गए पदार्थ को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क के साथ बाहर से मिलाए गए पदार्थ को, बाहर से मिलाए गए पदार्थ को द्रावक कहते हैं, द्रावक कहते हैं, द्रावक कहते हैं। उधर लिखिए अयस्क में पाए जाने वाली अशुद्धियों को आघात्री कहते हैं, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को आघात्री कहते हैं। अशुद्धियों को आघात्री कहते हैं। चलिए दूसरा लिखिए द्रावक में, इससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है, इससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है।
इससे अशुद्धियों को दूर किया जाता है। समझ रहे ना, ये शुद्धि के दूर दूरा देता है। भाग भाग जल्दी से, उधर लिखो, लिखिए, यह खुद अशुद्धि होता है। यह खुद अशुद्धि होता है। उधर लिख द्रावक में, इसमें बाहर से किसी पदार्थ को मिलाया जाता है। इसमें बाहर से किसी पदार्थ को मिलाया जाता है। इसमें बाहर से किसी पदार्थ को मिलाया जाता है। बाहर का मतलब कहाँ है? लंदन से लिया है। उधर लिखो। उधर लिखो, इसमें अशुद्धि होती है ना, सॉरी, इसमें मिट्टी एवं बालू के कण उपस्थित रहता है। इसमें मिट्टी एवं बालू के कण उपस्थित रहता है। इसमें मिट्टी एवं बालू के कण उपस्थित रहता है। तो आज के लिए इतना ही।